कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे पहले ही है रिक्त समुच्चय, वाइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो तो उस समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो तो उस समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से प्रकट करते हैं। जैसे a बराबर है x सच दैट x एक विषम संख्या है, 9 छोटी है x से और 11 x छोटा है 11 से, मतलब 9 और 11 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 10, जो कि विषम संख्या नहीं है तो सेट क्या हो जाएगा? नल सेट। क्या हो जाएगा? एम्प्टी, खाली। तो ये हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट। दूसरा एकल समुच्चय, इसे बोलते हैं यूनिट सेट या सिंगलेटन सेट। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। वो समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे a बराबर, इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है? केवल एक समुच्चय, तो इसे कौन सा समुच्चय कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। एक अवयव है इसके अंदर तो क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, ऐसा परिमित समुच्चय उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट जो उसकी क्या हो? निश्चित हो। वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे a इक्वल 1 2 3 4 निश्चित है, b इक्वल a e i o u a निश्चित है। जैसे एक और उदाहरण है सप्ताह के दिनों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। सप्ताह के दिनों का समुच्चय क्या है? एक परिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट, कौन सा है? इनफाइनाइट सेट, अनंत। अपरिमित समुच्चय, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या ना हो तो ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित ना हो तो ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 जो निश्चित नहीं होता है, अनंत तक चलता रहता है, वो क्या होता है? अपरिमित समुच्चय होता है। समान समुच्चय, इक्वल सेट्स, समान समुच्चय इक्वल सेट्स, ऐसे समुच्चय कि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव हो और b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव हो तो समुच्चय कौन सा होता है? a और b समान कहलाते हैं। जब a और b दोनों के अवयव समान होते हैं तो कौन सा होता है? समान समुच्चय होता है। इसके बाद एक और होता है समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय, इसको भी आप कह सकते हैं, इसको पढ़ना है आप बुक से पढ़ लीजिए। समुच्चयों का समुच्चय, कभी कभी एक समुच्चय किसी अन्य समुच्चय का अवयव हो सकता है, अर्थात किसी समुच्चय अवयव एवं स्वयं समुच्चय हो सकते हैं। जैसे किसी समुच्चय का समुच्चय है उसका भी और समुच्चय बन जाए तो उसका क्या हो जाएगा? वो भी समुच्चयों का समुच्चय कहलाएगा। कभी कभी एक समुच्चय किसी अन्य समुच्चय का अवयव हो सकता है, एक समुच्चय किसी अन्य समुच्चय का अवयव हो सकता है, अर्थात किसी समुच्चय का अवयव स्वयं समुच्चय हो सकते हैं। तब बाद वाला समुच्चय समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। ये आपको डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद कल आगे अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन। आप देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।